हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु। प्रभु हमारे बीच में है। जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, यीशु भी उसी प्रकार हमारे जीवन की ओर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वचन हमारे जीवन में समाता जाता है। यीशु के प्रति विश्वास हमारा बढ़ता जाता है और हम यीशु को अनुभव कर पाते हैं। एजिकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 36 वचन 26 में 36:26 में लिखा है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यहाँ हमने वचन सुना, प्रभु वादा करता है एक नया हृदय दूंगा और नया हृदय में एक नया आत्मा रख दूंगा। वो पत्थर वाला हृदय जो पाप के वजह से पत्थर जैसा हो गया था, कठोर हो गया था, गंदगी भर गया था, मैं उसे निकाल दूंगा और उसे अपनी आत्मा से भर दूंगा। उसके बाद क्या होगा? तुम मेरी संहिता पर चलोगे, ईमानदार हो जाओगे, आज्ञाकारी हो जाओगे। प्रभु ने कल हम सभी जनों को एक नया हृदय दिया है। जब हम लोगों ने पाप स्वीकार किया, वो पाप से भरा हुआ हृदय को प्रभु ने नया बना दिया। और आज के दिन हम लोग पवित्र आत्मा के ऊपर मनन चिंतन करेंगे, जो नया हृदय में आकर ठहरता है, स्वच्छ हृदय में आकर निवास करता है। और आज हम अपने हृदय को प्रभु को देंगे, जो नया बन गया है पाप स्वीकार के द्वारा। तो ईश्वर उस नए हृदय में अपना आत्मा रखेगा, नया आत्मा। और वो नया आत्मा आपके जीवन को नया बना देगा। आपका सोच, विचार, चाल चलन, आचरण, व्यवहार, बोली, वचन, रहन सहन, उठना बैठना, सोच विचार, हर कर्म को नया बना देगा। क्या आप चाहते हैं आपका जीवन नया हो जाए पूरी तरह? चाहते कि नहीं चाहते हैं? जोर से बोलिए। तो अपने हृदय को किसको देना है? यीशु को देना है। यीशु अपनी आत्मा को आपके हृदय में रख देगा और उसके बाद आप एक ईमानदार बेटा, एक ईमानदार बेटी बन जाएंगे। उसके बाद आप आज्ञाकारी बेटा और आज्ञाकारी बेटी बन जाएंगे। उसके बाद आप ईश्वर के महिमा करने वाला बेटा बेटी बन जाएंगे। ईश्वर के इच्छा में चलने वाला बेटा बेटी बन जाएंगे। ईश्वर की गवाही देने वाला, उसका साक्ष्य देने वाला बेटा बेटी बन जाएंगे। आप ईश्वर के सुसमाचार प्रचार करने वाला बेटा बेटी बन जाएंगे। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दोनों हाथों को उठाइए, बोले हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे पश्चाताप करने का मौका दिया, पाप स्वीकार करने का मौका दिया, नया हृदय दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस नए हृदय को
मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को, मेरे संपूर्ण जीवन को मैं आपको देता हूँ। आपके आत्मा से मुझे भर दीजिए। आपके आत्मा से मेरे जीवन को विभूषित कर दीजिए, संचालित कीजिए। आपकी महिमा के लिए मैं अपने आप को पूर्ण रूप से देता हूँ। हालेलुया। स्तुति कीजिए एक बार, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु स्वीकार कीजिए, हमारे हृदय को स्वीकार कीजिए, हमारे शरीर आत्मा मन को स्वीकार कीजिए। हमें ईमानदार बना दीजिए, आज्ञाकारी बना दीजिए। आपकी आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपके आत्मा भरकर हमारे जीवन को आत्मिक बना दीजिए, आध्यात्मिक बना दीजिए, आपके महिमा के योग्य बना दीजिए। ओ प्रभु यीशु, गवाह बना दीजिए, विटनेस बना दीजिए और आपके सुसमाचार का प्रचार करने वाला व्यक्ति बना दीजिए। हम तेरी स्तुति महिमा जय जयकार करते हैं, आराधना करते हैं, गुणगान करते हैं। आपकी सेवा शुश्रूषा करने वाला व्यक्ति बना दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को जोड़ेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। माँ मरियम की मध्यस्थता लेते हुए आज दिन भर गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, स्तुति प्रशंसा करने के लिए, वचन सुनने के लिए और आराधना, पवित्र मिस्सा, इन सभी पवित्र कार्यों में सहभागी होने के लिए हम अपने जीवन में सहायता मांगेंगे, पवित्र आत्मा का संचालन मांगेंगे। इसलिए हम लोग माँ मरियम की मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना करेंगे, जिससे हमें स्वर्ग से सहायता मिले, सामर्थ्य मिले, कृपा मिले, जिससे हमारे बीच और हमारे द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सबों को जय यीशु। एक दूसरे को जय यीशु करेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, चेहरा में देखकर, मुस्कुराकर, अच्छे से हाथ मिलाकर, ऊंची आवाज़ से, कम से कम 4 जन। ठीक है, बढ़िया। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। एक बार बैठकर ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए, पूरे शक्ति से। थोड़ा हाथ उठाकर ताली बजाइए, हाथ उठाकर ताली बजाइए। बोलेंगे हालेलुया। तो देखिए, हम लोग सुन रहे थे, प्रभु कहता है मैं नया हृदय में अपना आत्मा रखता हूँ। कौन से हृदय में? नया हृदय मतलब, नया हृदय मतलब जिसमें पाप नहीं है। जिसमें क्या नहीं है? पाप नहीं है। आप लोगों का हृदय साफ हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई पाप बचा हुआ है क्या? पाप बचा के रखा है क्या? नहीं। बहुत अच्छी बात, ताली बजाकर ईश्वर को धन्यवाद दें। अगर आपने पाप को नहीं बचाया, प्रभु के वचन को सुनकर विश्वास किया, सच्चा पश्चाताप किया है, अच्छा पाप स्वीकार किया है, अपने हृदय को निर्मल बनाया, शुद्ध किया है, तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा निवास करेगा। पवित्र आत्मा, जैसे मैं कल कह रहा था, जब संस्कार लेते उस समय हमें मिल जाता है, लेकिन तब तक वो एक्टिव नहीं हो पाता है, जब तक हृदय नया नहीं हो पाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा एक्टिव तब होता है जब हृदय नया होता है। बोलेंगे तो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल, स्वच्छ, निष्कलंक होता है। बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गैब्रिएल दूत कुंवारी मरियम के पास, एक लड़की के पास आते हैं, जवान लड़की आपके जैसे, और ईश्वर की योजना को लाकर उनके सामने प्रकट करते हैं।
और ईश्वर की योजना क्या है? क्या है कि आपको ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये योजना सुनकर आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, ऐसा ऐसा बोलने पर माता मरियम क्या बोलती है? ये कैसे हो सकता है? बोला कि नहीं बोला? बोली कि नहीं? क्या बोला? ये कैसे हो सकता है? बोली हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। देखिए कहाँ लिखा है, संत लूकास 1:34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे हो सकता है? मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कुंवारी लड़की पापमय जीवन जीती ही नहीं है, क्योंकि शादी तो हुआ नहीं है। गर्भवती कैसे हो सकते हैं? दूसरा तरीका है, शादी से पहले भी गर्भवती हो सकते हैं, गलत रिश्ता के द्वारा, गलत संबंध के द्वारा। तो कुंवारी मरियम को पता है मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं है, कोई गलत संबंध नहीं है। वो ईश्वर के सामने एक नेक जीवन जीती, एक पवित्र जीवन जीती है, एक निष्कलंक जीवन जीती है। इसलिए स्वर्गदूत को, जो परमेश्वर से आया, उसके सामने ये कैसे हो सकता है बोल के सवाल किया। बोले हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अब स्वर्गदूत को जवाब देना पड़ा इसको। एक कुंवारी लड़की ने स्वर्गदूत को सवाल किया, कैसे हो सकता है भाई? मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ? मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं है, कोई गलत संबंध नहीं है, मैं एक पवित्र जीवन जीती हूँ, एक निष्कलंक जीवन जीती हूँ, ईश्वर में श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताती हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो किसी पुरुष से संसर्ग नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई गलत रिश्ता नहीं है। स्वर्गदूत को जवाब देना पड़ा इधर। स्वर्गदूत बताया आप गर्भवती होंगी क्योंकि आप पवित्र हैं, इसीलिए स्वर्ग की ओर से आपके लिए संदेश भेजा गया है। आप पवित्र उस प्रकार नहीं होंगे जिस प्रकार दुनिया की लड़कियां, कुंवारियां या लड़कियां पवित्र होती, गर्भवती होती हैं, वैसे नहीं होंगे आप दूसरा तरीके से होंगे गर्भवती। कैसे? तो यहां बताया पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। क्या बोला? पवित्र आत्मा। देखिए जिसका कोई गलत कार्य नहीं है, स्वर्गदूत बताया उस पर पवित्र आत्मा उतरता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया पर पड़ेगी। सर्वोच्च प्रभु, सबसे ऊंचा में निवास करने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जब ऐसा होगा तो आपसे जो उत्पन्न होगा वो बिल्कुल पवित्र होगा और वह ईश्वर का पुत्र कहलाएगा, ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो देखिए जब हमारा हृदय निर्मल, शुद्ध, पवित्र होता है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा एक्टिव होता है, और उससे जब हमारे जीवन से जो कुछ भी उत्पन्न होता है, मतलब निकलता है, क्या क्या निकलता है? बोली, वचन, एक्शन, रिएक्शन, ये सब पवित्र होगा, ईश्वर की महिमा करने वाला। कोई कोई झुठलाता है, गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा हम लोग जो पहले किया करते थे, चुगली करते थे, दोष लगाते थे, इसका मतलब अंदर पवित्र आत्मा निवास नहीं कर रहा था, एक्टिव नहीं था, एक्टिव नहीं था, क्रियाशील नहीं था। हमारे जीवन को पवित्र आत्मा संचालन नहीं कर पा रहा था, इसलिए बुराइयां निकल रही थी।
फिल्टर होता है, फिल्टर होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, पानी फिल्टर, उसमें हम लोग ऊपर से पानी डाल देते हैं। हालेलुया। तो जब फिल्टर काम ही नहीं कर रहा है तो पानी स्वच्छ कैसे होगा? उसी तरह जब पवित्र आत्मा हम में है किंतु काम ही नहीं कर रहा है तो हमारा बोली वचन स्वच्छ कैसे होगा? हमारा चाल चलन, हमारा एक्शन पवित्र कैसे होगा? हो सकेगा? नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। इसीलिए कुंवारी मरियम अपने जीवन में सब कुछ उसका स्वच्छ था और पवित्र आत्मा उसमें आया और पवित्र आत्मा उसमें एक्टिव हो गया और ईश्वर का जितना भी योजना था उसके द्वारा पूर्ण हो गया। ईश्वर की योजना में हम बुलाए गए हैं, लेकिन उस योजना में जुड़कर सफल और ईश्वर के सभी योजना पूर्ण तभी होंगे जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा निवास करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा, पवित्र आत्मा संचालन करेगा। कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, नशाबाजी करते थे, गुटबंदी ग्रुप होकर बुराई करते थे, गंदी फिल्म देखते थे, गंदी बातों की चर्चा किया करते थे। लेकिन अभी आपको प्रभु ने ऐसे सारे गुनाहों से, अशुद्धताओं से छुड़ाया है, स्वच्छ किया आपके दिल को। इसलिए आपको आपके अंदर एक भूख होना चाहिए, एक प्यास होना चाहिए, पवित्र आत्मा की भूख और प्यास। तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा जब काम करेगा आपके हर एक्शन पवित्र होगा, बिल्कुल नया होगा। यीशु ने क्या बोला प्रकाश 5 में, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ, नया कर देता हूँ। लेकिन ये नया कब होगा? इसमें लिखा है मैं नया हृदय दूंगा पहले, फिर नया आत्मा रखूंगा, तब जो भी काम होगा सब ऑटोमेटिक नया होता जाएगा। तो उसी को प्रभु ने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। तो सबसे पहले प्रभु हृदय को नया करता है, उसमें नया आत्मा एक्टिवेट करता है और उसके बाद आपका देखने का तरीका नया हो जाता है, बात करने का तरीका नया हो जाता है, आपके हाथों से नया नया कार्य होना शुरू होगा, आपके कदम नए रास्ते पर चलेगा और वह सब ईश्वर की महिमा करने वाला होगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दायां हाथ उठाइए, बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 में एक वचन है, बहुत सुंदर वचन, मेरे पीछे बोलिए। किंतु पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग जिन पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे, मेरे गवाह होंगे। देखिए, आप लोग कितने बार स्कूल में बहुत लोगों को मिलते हैं, दोस्तों को मिलते हैं, बाजार जाते लोगों को मिलते हैं, खेल की मैदान में जाते बहुत लोगों को मिलते हैं। कोई यहाँ ऐसा भी है काम करने वाले लोग हैं, आप लोगों को काम करने के लिए जाते तब बहुत सारे लोग मिलते हैं कि नहीं? यहाँ भी आए बहुत सारे लोग मिले कि नहीं मिले? जहाँ जाएंगे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो क्या आप उन लोगों के बीच कभी मुक्तिदाता के विषय में बातचीत करते हैं? यीशु के बारे में बातचीत करते हैं? नहीं, आप उसका बात करते हैं, अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, खेलकूद की बात, सिनेमा की बात, गेम की बात।
पैसा की बात, लड़की की बातें, लड़का की बातें ग्रुप में आकर ये सब बातें चलती है, तो जान जाइए आप में पवित्र आत्मा एक्टिव नहीं है। जब पवित्र आत्मा एक्टिव हो जाता है तो जैसे ही आप झुंड में जाते हैं, आप यीशु की गवाह देना शुरू करते हैं, साक्ष्य देना शुरू करते हैं, चाल चलन द्वारा, आचरण द्वारा, पहनावा द्वारा, बोली वचन द्वारा, मुख से भी। अगर ऐसा हो रहा तो जान जाइए आप में पवित्र आत्मा एक्टिव है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं बस में जा रहा था तो मुझको सीट नहीं मिला, तो सबसे लास्ट में एक लंबा सीट बस में रहता है, उसमें बीच में एक सीट खाली था, तो मैं जाकर उसमें बैठ गया। लंबा सफ़र था तो मैं बैठ गया उधर। फिर प्रार्थना सब स्टार्ट किया, मन ही मन, प्रभु इस यात्रा को आपको समर्पित करता हूँ, अच्छे से मुझे मंजिल पहुँचने दें। जब प्रार्थना सब धीरे धीरे ख़त्म किया मैं, तो दाएं बाएं देख रहा हूँ, यहाँ कुछ मुस्लिम लोग पूरा बैठे हैं, टोपी वगैरह लगा के सभी लोग बैठे, वो लोग भी कहीं जा रहे थे। तो एक जन ने मुझे पूछा, आप क्रिश्चियन हैं क्या? बोला। अब मैं क्या बोलूँगा, सब मुस्लिम भरा हुआ बस में, इधर इधर कहीं जा रहे हैं लोग और मैं घुस गया उधर। मैं बोला हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। पहले तो आप शायद नहीं थे, शायद क्रिश्चियन बाद में बने होंगे। हाँ हम लोग पहले नहीं थे। तो मैं सोच रहा ये लोग मुझे क्यों पूछ रहे इतना, मुझे इनसे बात नहीं करना है। सोचा चुपचाप मैं प्रार्थना करते जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ। लेकिन ये लोग, फिर जब मैं प्रार्थना मन ही मन कर रहा था तो प्रभु बोला इनको मेरी गवाही को बताओ, तुम्हारे लाइफ में मैंने क्या किया इनको बताओ। तब मुझे लगा शायद परमेश्वर इनसे बात करना चाहता है। तो मैंने इनको देखा, वो लोग मुझे देख रहे हैं, आप क्यों क्रिश्चियन हुए? तो मैं बोला देखो मेरे पापा लोग ख्रिस्ती पहले हुए। मेरा पापा भी, मैंने घर में सुना, उनको डिसेंट्री हो गया था, मरने वाला था, मेडिकल में था। तो वहाँ एक पुरोहित आया था, कोई कैथोलिक बीमार था, उनको अंतमलन बोलते हैं, बीमारी का लेपन देने के लिए। तो उसने देखा मेरा पापा भी बेड में पड़ा हुआ है, मेरे पापा के परिवार रिश्तेदार सब उधर थे, मम्मी थी। तो डॉक्टर शायद बोला उनको कि आज इसका विदाई होने वाला है। क्या होने वाला है? विदाई, मतलब मरने वाला है शाम तक। तो सब लोग दुखी होंगे, कोई डॉक्टर ऐसा बोल देता है तो बात बहुत गंभीर है कि नहीं? बोले हालेलुया। तो ये पुरोहित आकर पिता के सामने ऐसा हाथ रखकर थोड़ा प्रार्थना किया। क्यों किया पता नहीं, सब लोग देख रहे, और वो चला गया। सांझ तक मरने वाला व्यक्ति बीमारी की बिस्तर से उतर कर खड़ा हो गया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जोर से ताली बजाएं। उसने देखा उसका डिसेंट्री बंद हो गया है, उसका कमजोरी दूर हो गया है, और इस तरह वो धीरे धीरे यीशु में विश्वास में आया। मेरा पापा का नाम राम मूर्ति था, बाद में ग्रेगोरी नाम से बपतिस्म लिया। मेरा माँ का नाम वेरोनिका। और इस तरह हमारा परिवार में 7 बच्चे थे, जिनमें से 5 जन मर गए। मैं 7वां नंबर बच्चा हूँ, और मेरे पहले एक दीदी है। और घर में हम 2 लोग बहुत विश्वास से प्रार्थना करते थे। जब से बुलाहट को महसूस किया, हमारे घर में बहुत सारी बुराइयां थी, नशा बिक्री होता था। हमारे एक दुकान था, वहाँ पर वाइन बिक्री होता था, घर में भी वाइन बनती थी, नशा। और इस तरह हमारे दुकान में गुटखा, सादा, बीड़ी, सिगरेट सब बिक्री होता था। पाप की कमाई पूरा जमा होता था। कल हम लोग सुन रहे थे, सुक्ति ग्रंथ में लिखा है, हम लोग को दूसरा भैया पाप के बारे में बहुत कुछ बताया। वहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा, मेरे पीछे बोलिए, 15:27
सुक्ति ग्रंथ बोलिए, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। ये वचन बिल्कुल सच है। हमारे घर में आग लग गया। मेरे पापा को समय से पहले नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। हमारे घर की हालत पूरी खराब हो गई। दुकान डूब गया, ताला लग गया, नामो निशान नहीं, उसे हटा दिया गया एकदम, सामान दूसरा कोई घर बना लिया उधर, सब खत्म हो गया, एकदम जीरो में पहुंच गए हम लोग। बहुत मुसीबत हो रहा था, खाने के लिए नहीं हो रहा था। ऐसी परिस्थिति, कठिनाई आई लाइफ में। लेकिन ये परिस्थिति हमारे जीवन में यीशु की और यीशु के करीब आने का एक सुंदर मौका दिया। क्योंकि अभी घमंड करने के लिए कुछ है ही नहीं, पैसा नहीं, दुकान नहीं, नौकरी नहीं, किस चीज पर घमंड करेंगे? जब सब कुछ रहता हम घमंडी बन जाते हैं। किसी को कपड़ों का घमंड, जाकर देखो फुटपाथ में कितने लोगों का कपड़ा नहीं है। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था कहीं, बहुत ठंडी मौसम था, एक छोटी सी लड़की, कपड़ा नहीं है, एक छोटा सा पैंट पहनकर वो लड़की है और उसका भाई भी नंगा है। एक बोरा में, बोस्ता में ऐसा लेके वो सो रही है, बोलता भाई आजा इधर, तू सो जा। तो देखकर मुझे रोना आ गया। ठंडी में एक बोरे को शेयर कर रहा है भाई के लिए, ठंडी लग रहा है। और मैं ट्रेन में था, मैं वहाँ से निकल के चला गया, ट्रेन चली गई। हमारे पास अधिक कपड़े, उसका घमंड हो जाता है। पढ़े लिखे, उसका घमंड हो जाता है। पैसा है, उसका घमंड हो जाता है। नौकरी है, आती है, घमंड हो जाता है। हम लोग का भी था थोड़ा घमंड, पैसा था, दुकान था, घर बढ़िया से चल रहा था। मैं वहीं से पैसा ले जाता था, दोस्तों के साथ घूमता था, एंजॉय करता था, पापा को पता नहीं चलता था। लेकिन ऐसी तबाही आई, सब खत्म हो गया। घमंड करने का जितना भी कारण था सब भस्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। हम लोग कर्ज में चले गए। अब कर्ज चुकाने के लिए मुश्किल हो गया। तो मैं ट्यूशन शुरू किया, प्रभु से प्रार्थना करते करते ट्यूशन सब शुरू किया, बच्चों को पढ़ाया। जो पैसा मिलता उससे मैं बाद में कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज भी जाता था। कर्ज का पैसा भी जो सूद होता है उसे भरता था और बच जाने से घर में इस्तेमाल। फिर भैया कुछ करते थे, उनका अपना परिवार, फिर इधर मिलाना बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी ईश्वर की दया कृपा से किसी तरह हम लोगों का गुजारा होने लगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा हम क्या करें। एक ही उपाय है, ईश्वर जो मदद कर सकता है। और हम लोगों ने ध्यान से सुनना, क्योंकि यह शायद आपके लिए एक सुंदर साक्षी है। मैं बोल रहा था, उड़ाव पुत्र को लगा कि मैं रोज एंजॉय करूंगा, रोज बढ़िया कपड़ा पहनूंगा, बढ़िया बढ़िया खाऊंगा, पीऊंगा, घूमूंगा, एंजॉय करूंगा। इसलिए उसे कल के बारे में कुछ भी चिंता नहीं था। लेकिन कल एक ऐसा परिस्थिति उसके जीवन में लाया, उसे झकझोर कर रख दिया। उसने सोचा भी नहीं था। काश वो पहले ही सोच पाता, दिमाग लगा पाता, ऐसा मैं कर रहा हूं, कल जाके ऐसा हो जाएगा। तो वैसे हम लोगों को लगता ही नहीं है, जवान है मतलब हमें लगता कभी बूढ़ा बूढ़ी होंगे ही नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी। जवान हमेशा रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप जवान है, कल आप बचपन में थे, बच्चे थे। जब आप बच्चे थे कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन जवान बनूंगा। सोचा था कि आपने? नहीं सोचा था। और आज भी नहीं सोच रहा। जवान है, आपको लगता मैं रोज जवान हूं, कल आप बूढ़ा बूढ़ी बनेंगे। कुछ लोग तो बूढ़ा बूढ़ी शायद नहीं बन सकते हैं, उससे पहले मर जाएंगे तो कैसे बनेंगे बूढ़ा बूढ़ा, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए हर समय वर्तमान में भविष्य की भी एक सोच रखना है।
चिंता नहीं करना है, लेकिन सोच रखना है, भविष्य ठीक करना है तो वर्तमान में प्रभु के साथ जुड़कर आगे बढ़ना है, नहीं तो भविष्य खराब होगा। यिर्मयाह 29 में लिखा है 11 से लेकर 14 तक, ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक योजना निर्धारित की है, हितकारी योजना, आशामय भविष्य की योजना। और वचन में ऐसा लिखा है, जो इस योजना में जुड़ेगा हृदय से, सारे दिल से, परमेश्वर क्या करेगा, इसमें लिखा है 12 में देखिए, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। भाग्य, तेरे भाग्य को मैं पलट कर रख दूंगा, तेरा भविष्य को उज्जवल बना दूंगा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता 11 का 14 में देखिए एक बार, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 11 वचन 14, क्या कहता है वचन? दुख और सुख, जीवन और मृत्यु, गरीबी और अमीरी, यह सब कुछ प्रभु के हाथ में है। देखिए, फिर से देखिए, प्रभु के हाथ में क्या क्या है? बोलिए, दुख और सुख। सब लोग बोलिएगा दाएं हाथ उठाकर, दुख और सुख, जीवन और मृत्यु, गरीबी और अमीरी, यह सब कुछ प्रभु के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। देख लिए, यहां लिखा है दुख भी है, सुख भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है, गरीबी भी है, अमीरी भी है। अब आप बोलिए, दुख चाहते हैं या सुख चाहते हैं? जीवन चाहते हैं या मृत्यु चाहते हैं? गरीबी चाहते हैं या अमीरी चाहते हैं? बोलिए, अमीरी है कि नहीं? तो आपका जीवन प्रभु के हाथ में होना चाहिए, और आपके जीवन पर प्रभु का हाथ होना चाहिए। प्रभु के लिए जो क्रूस उठाता, इसलिए यीशु ने बोला, जो आत्मा त्याग करता, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करता है, वो मेरे शिष्य बनने योग्य है। मतलब जो लोग ईश्वर के लिए दुख उठाने को तैयार है, गरीब होने को तैयार है, मरने को तैयार है, वही लोग सुख पाएंगे, वही लोग जीवन पाएंगे, वही लोग धनी बनेंगे। वो भी 1 साल 2 साल 70 साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, और 16 में देखो, 16 में लिखा है, 14 के नीचे 16 में एक जगह, और 23 में पहले देखेंगे, 23 में बोलिए, क्योंकि प्रभु सुगमता से किसी दरिद्र को अचानक धनी बना सकता है। देखिए, अचानक सब कुछ चेंज कर देता है प्रभु। अचानक एक गरीब व्यक्ति को धनी बना सकता है, रातों रात 1 सेकंड में धनी बना सकता है। इतनी सामर्थ्य, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह बात गैब्रियल दूत ने कुंवारी मरियम को बताया, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 137 लूक में वहाँ लिखा है, कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास 18:27 में भी आप देखेंगे, मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपके साथ परमेश्वर का हाथ चलना चाहिए। परमेश्वर का दाहिना विजय हाथ आपके ऊपर होना चाहिए, जो स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह और चमत्कार करता है, शक्तिशाली। प्रेरित चरित्र 4:30 में लिखा है, प्रेरित चरित्र 4:30 में लिखा है, क्या लिखा है? तू अपना हाथ बढ़ाकर
अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने दे। चिन्ह और चमत्कार ईश्वर के हाथ से होता है। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे तो जोर से हालेलुया। स्तोत्र 45:5 के लास्ट लाइन में लिखा है, आपका दाहिना हाथ चमत्कार दिखाता है। प्रभु का हाथ प्रभु के लोगों की अगुवाई करता है चमत्कार के। तो आपके जीवन में प्रभु का हाथ होना चाहिए, तब महिमा प्रकट होगा। जब हमारे घर की परिस्थिति खराब हो गई, कर्ज में डूब गए, तो हमें ईश्वर ने प्रेरित किया, प्रार्थना करो, ईश्वर चमत्कार करेगा। बोलिए हालेलुया। तो हमने कर्ज चुका कर 1 रुपये कमाई नहीं हो रहा है, बचाव नहीं हो रहा है, सेव नहीं कर पा रहे हम, तो फिर भी कर्ज चुका कर हम लोग 23,000 तक पैसा को कर्ज में ला के रखा, बहुत चुका के ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारे घर में 1,000 रुपये भी नहीं बचता, तो 23,000 कहाँ से चुकाएंगे? पैसा 1 रुपये नहीं बचता है, जैसे आता वैसे ख़त्म। तो हम लोगों ने नौवेना शुरू किया। उस समय 23,000 बहुत था, 2011, 12, 13 की बात, अभी 26 में हम लोग प्रार्थना किया, प्रभु मदद कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन माँ मरियम की मध्यस्थता लेकर नौवेना किया। 9 दिन नौवेना खत्म हो गया। फिर भी हमने बोला नौवेना खत्म हो गया लेकिन रिजल्ट मिला नहीं है, इसलिए कंटिन्यू हम प्रार्थना करेंगे। 10वां दिन फिर प्रार्थना शुरू किया उसी रीति से। तब तक प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे जब तक जवाब ना मिले हमें, क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, पुकारो मैं उत्तर दूंगा, रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। वो जवाब देगा, वो जवाब देगा। इसलिए हम 9 दिन में प्रार्थना बंद नहीं करेंगे, जब तक जवाब नहीं मिलेगा प्रार्थना करते रहेंगे। 10वां दिन भी प्रार्थना किया, लेकिन 11वां दिन जवाब आ गया। बोले हालेलुया, हालेलुया। इस 9 दिन नौवेना के पहले मैं अपने परिवारजनों के पास गया था, रिश्तेदारों के पास गया था मदद मांगने के लिए, लेकिन कोई नहीं दिया, कोई भी नहीं दिया मदद, थोड़ा भी नहीं दिया। तो हमने नौवेना शुरू किया, प्रभु से ही मदद मांगेंगे। तो 10वां दिन प्रार्थना के बाद 11वां दिन एक फ़ोन आया, तो कोई मुझसे बात करना चाहता है। वो भी उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था, किसी पड़ोसी में फ़ोन आया, तो बोला जॉन से मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैं बोला कौन है? पता नहीं, वो बताया नहीं। तो मैं बोला हेलो। तो बोला मुझे पहचाना? बोला नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना। अरे मैं तो तुमको पहचान लिया, तुम जॉन बाग हो ना? हाँ मैं जॉन बाग हूँ, लेकिन आप कौन है? मेरे आवाज़ से भी तुम नहीं पहचान रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा हूँ मैं। तो बोलता है मुझे दुख लग रहा है, आप मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे? तो मैं सॉरी, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप बताइए ना कौन है। मैं बोला आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? राजस्थान से। बोला अरे राजस्थान तो मैं कभी गया ही नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है राजस्थान में, तो मैं आपको कैसे पहचानूँ? अरे 2 साल पहले की बातें याद कर। 2 साल पहले क्या है? 2 साल पहले तो बहुत कुछ घटा होगा। अरे मैं तेरे साथ ही तो था। साथ था तो कौन हो सकता है? राजस्थान का कोई व्यक्ति। कंफ्यूज हो गया पूरी। तो वो मेरा दोस्त एक था, बाद में बताया, उसका नाम मुकुल कुमार शर्मा था। बोले हालेलुया। तो साथ में 2 साल पहले पढ़ाई करता था। तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, क्योंकि वो वचन सुनता था, वो हनुमान चालीसा पढ़ता रहता था। तो एक दिन मुझे पूछा तुझे कुछ असर नहीं होता मैं जब ये पढ़ता हूँ? तो मैं बोला नहीं मुझे कुछ नहीं। लेकिन वो बोला तू जब बोलता है बाइबल से बात, मुझे असर होता है, कुछ होता है। तो मैं बोला जीवंत ईश्वर का वचन है। और धीरे धीरे वो व्यक्ति प्रभु यीशु को जानना शुरू किया। और एक वो व्यक्ति क्या किया बाद में पता है? वो मेरे बारे में पूछा, घर के बारे में पूछा, मैं सब कुछ बताया, लेकिन उसने एक बात बोला,
तेरी आवाज़ पहले जैसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा तू बहुत उदास है, दुखी है, चिंता में है, क्या बात है? मैं बोला कुछ तो बात नहीं है। नहीं नहीं तू बता क्या बात है, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू दोस्त को नहीं बताएगा? अब मैं क्या बोलूँगा घर की बात। मैं बोला कुछ तो बात घर में है। क्या बात है? ऐसे ही थोड़ा घर में कर्ज होके रखा है। तो क्यों कर्ज हुआ? तो मैंने बताया ऐसा प्रॉब्लम आया था, ऐसा ऐसा लिया था घर में पापा लोग, अभी बहुत समस्या होती है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। फिर वो स्कूल सब का बात सब हुआ, फिर फ़ोन कट हो गया। बोला ठीक है मैं रखता हूँ। ओके फिर मैं कभी फ़ोन करूँगा। ठीक है ठीक है। बोला 2 साल लगा मेरा तेरा नंबर ढूंढने के लिए। तेरे गांव में एक लड़के का नंबर 2 साल के बाद मिला मुझे। वहाँ से आने के बाद मुझे कोशिश किया तुझसे बात करने के लिए, लेकिन 2 साल तक कोशिश करता रहा, लेकिन अभी मिला मुझे तेरे गाँव का एक लड़का का नंबर और तेरे साथ कॉन्टेक्ट हुआ। बोले हालेलुया हालेलुया। फिर वो फ़ोन करता है थोड़े देर बाद और क्या बोला पता है? जॉन मेरा एक मदद करेगा? मैं बोला मैं क्या मदद करूँगा, मैं तो मदद करने के लायक भी नहीं हूँ। तो बोला नहीं ऐसा मदद नहीं, आगे एक आर्मी कैंप है तो उधर जाएगा क्या थोड़ा? मैं बोला हाँ क्या काम है बोल। तो बोला मेरा कुछ सामान है तो उसे लेके आएगा? हाँ मैं जाऊँगा। कौन लेके आएगा? तो बोला वहाँ हमारी क्लासमेट एक है पारसमणि बोलकर, असामीस लड़की थी, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, लॉ करके उधर चले गई, शादी हो गया। तो बोला वो लड़की उधर आएगी तू थोड़ा जाकर वो सामान लेके आना। मैं बोला ठीक है। कितना बजे? इतना बजे लगभग वो आ जाएगी। तो मैं साइकिल से गया, गेट में खड़ा हूँ, आर्मी कैंपस से उसका गेट में। वो लड़की आई और मुझे सामान देने की जगह एक एनवेलप दिया, ऑरेंज कलर का लंबा सा एनवेलप। तो उसमें कुछ है, मुझे पता नहीं क्या है, तो मुझको दिया। मैं बोला अरे वो तो बोला था सामान, तो पता नहीं शायद सामान खरीदना होगा क्या, ये एनवेलप दिया है। अच्छा ठीक है थैंक यू बोल के चला गया। मैं जाकर उसका इंतज़ार करूँगा कब फ़ोन करेगा, मैं बताऊँगा। वो सामान तो नहीं दिया, एनवेलप दिया है, इसमें पता नहीं क्या है। तो एनवेलप को पिनअप नहीं किया गया है, चिपकाया नहीं गया, खुला हुआ है। तो मैंने क्या किया, उसको खोला तो देखा अरे अंदर पैसा भरा हुआ है। तो मैं सोचा अभी गिन लूँगा, नहीं तो बाद में वो दोस्त बोलेगा कितना है, अगर इसमें कम निकला तो ये कितना ना कितना दी है, बाद में मुझे फंसा देगी। तो मैं गिना वहीं पे तो 25,000 है। कितना है? 25,000। चलो ठीक है 25,000, कुछ बड़ा सामान शायद खरीदेगा ये। तो इसको मैं लेके गया हूँ, फ़ोन किया सामान मिला? बोला नहीं नहीं सामान नहीं मिला। क्या मिला? वो एनवेलप दी और वो बंद भी नहीं था, पिन भी लगाया हुआ नहीं था। मैं खोला तो मैं सोचा क्या है, तो इसमें पैसे थे। तो मैं गिना 25,000 था। क्या तूने 25,000 ही भेजा था या ज़्यादा या कम? मुझे पता नहीं है। नहीं नहीं इतना ही भेजा था। अच्छा चलो ठीक है। मैं सोच रहा था कि कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा, इतना सारा पैसा। उस समय वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। हालेलुया। तो मैं बोला क्या सामान खरीदना है इससे बता। अरे सामान उमान खरीदना नहीं, वही तो सामान है, वो ये सामान है, इसे सामान थोड़ी बोलते हैं, तो पैसा है, रुपया है। तो हाँ तो तुझे चाहिए ना? हो मुझे चाहिए, मैंने तो तुझसे मांगा नहीं है। अरे कल ही तो बोला कर्ज है, 23,000 कर्ज है सब। हाँ लेकिन मैंने एक बार भी नहीं बोला मुझे पैसा चाहिए, और आपने भी नहीं बोला कि मैं तुझे दूंगा, ये बात तो हुआ ही नहीं था। अरे मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरे परिस्थिति को समझ सकता हूँ। अच्छा थैंक यू दोस्त, इतना दूर से तूने मुझे समझा और मदद किया। फिर मैंने बोला उसको देख एक बात कहूँ, मैंने 23,000 मांगा था, तूने 25 क्यों दे दिया? तो क्या बोला पता है? मैंने ठीक से सुना था 23,000 मांगा था, लेकिन 2,000 क्यों दिया पता है? क्या पता इंटरेस्ट बढ़ गया हो, बाद में और तू उधार ले लेगा, इसलिए थोड़ा 2,000 ज़्यादा करके भेज दिया। अच्छा अच्छा थैंक यू थैंक यू। लेकिन और एक बात है। क्या बात है? मैं तो ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कुछ भी बचता नहीं है, मैं तुझे कहाँ से लौटाऊंगा ये पैसा? अरे दोस्त को क्या पैसा लौटाना पड़ता है? हैं? दोस्त को क्या पैसा लौटाना? अगर लौटाएगा तो मेरा दोस्ती बिक जाएगी यहाँ पर, दोस्ती का मतलब क्या रह जाएगा? उसी समय मैं फूट फूट कर रोया।
मैं फ़ोन भी कर रहा हूँ, वेदी के सामने घुटना भी टेका हूँ, रो भी रहा हूँ, प्रभु को देख रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। कैसे धन्यवाद दूँ जब मेरे अपने वाले, अपने गांव वाले, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, मेरे स्टेट के लोग नहीं कर पाए, तो इतना दूर राजस्थान से प्रभु उड़ा के लेकर आया पैसा और मेरे मदद कर दी। और ये मैंने बोला भैया को, जाओ भैया कर्ज चुका दो, और जाके दे दिया और हम लोग उस दिन से फ्री हो गए। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जोर से ताली बजाइए। वो दोस्त मुझे राजस्थान से मिलने के लिए आया, घर में क्या नहीं है क्या है वो सब परिस्थिति को देखा, मुझे नया मोबाइल गिफ्ट किया, दो मोबाइल बाद में दिए, मुझे पढ़ने के लिए मदद किया, मेरा कंप्यूटर क्लास भी कराया, और उसी के वजह से मैं वहाँ पे अच्छा परसेंटेज लेके पास किया, कोर्स किया कंप्यूटर का, उसी के खर्चे से उसने पूरा पैसा दिया। उसके बाद मुझे मोहनबाड़ी एयरफोर्स में वो एक टेक्निकल एरिया है, वहाँ क्लर्क का जॉब भी मिला, क्लर्क का जॉब मिला। उसी के बदौलत 1 साल मैंने काम किया, लेकिन परमेश्वर ने बाद में बोला देखो तुम इस काम को अभी त्याग करो, क्योंकि तुमने जब जो मांगा मैंने दिया है, अब मैं चाहता हूँ तुम इनका त्याग करो और आओ। और इसके लिए मुझे मैसेज दिया। इब्राहिम, उसका कोई संतान नहीं था, परमेश्वर ने उसे इसहाक को दिया बेटे के रूप में, लेकिन बाद में ईश्वर ने बोला अब इस बेटे को बलि चढ़ा दो। वो तुरंत चला गया। तो मुझे ये मैसेज मिला, परमेश्वर मुझे एक नौकरी दी, घर की हालत सुधारने के लिए 1 साल मैंने काम की, लेकिन बाद में ईश्वर ने बोला अब इसे बलि चढ़ा दो। जैसे इब्राहिम को मैंने बुलाया और उसको जब मैंने मांगा इसे बलि चढ़ा दो बोलकर, उसे मैं नहीं दिया था, वो इनकार नहीं किया। मैं समझ गया मुझे भी इनकार नहीं करना है, और मैंने इसको बलि चढ़ा दिया। मुझे घर से पापा दुखी होकर निकाल दिया, क्योंकि उसी समय मेरा पापा का रिश्ता कर दिया था उसी के दोस्त के बेटी के साथ। मैंने जाकर उसे माफ़ी मांगा, मैं बोला मैं विवाह नहीं कर सकता, कल मैं थोड़ा बताया था पहला दिन। तो मेरा पापा बोला मेरा नाक कटा दिया तूने, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, घर से निकल जा। और मुझे निकाल दिया वहाँ से। मैं रास्ते में खड़ा हूँ, कहाँ जाऊँ, उधर काम कर रहा था। ईश्वर ने मुझे वहाँ से अठावड़ी लेकर गया, जो मेरे लिए एकदम अननोन प्लेस थी, कोई परिचित जगह नहीं था, लेकिन ईश्वर ने वहाँ मुझे महीना भर रखा। नीचे में सोया, बोला यहाँ मैं काम करूँगा, इधर आने वाले दिन मैं कार्य करूँगा। आज वहीं पर एक सेंटर है जिसे हम जीसस का मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये सब ईश्वर की दया और उसकी कृपा है। लेकिन जब मैं बाहर था उस समय वहाँ सेंटर स्थापित नहीं हुआ था। पल्ली से, बिशप से हमें कोई अधिकार नहीं मिला था, जस्ट हम प्रार्थना और कुछ सेवा शुश्रूषाएं कर रहे थे। अब मैं किधर जाऊंगा, अठाबड़ी जाऊंगा ना, घर तो आ ही नहीं सकता। पापा बोला घर से निकल जा, लेकिन कहाँ जाऊंगा मैं। और मैं खड़ा था, सोच रहा था। उसी समय यहाँ से फ़ोन गया, फादर बॉबी मुझे फ़ोन किया। उसी समय मैं सोच रहा था कहाँ जाऊंगा प्रभु, और बोला कि इधर रिट्रीट चल रहा है, क्या तुम फ्री हो प्रीचिंग करने के लिए, इधर आ सकते हो मदद के लिए। मैं बोला प्रभु मुझे बोला हाँ फादर जी मैं आऊँगा, लेकिन अंदर दुख है, क्योंकि एक पिता ने बोला मैं तेरा बाप नहीं हूँ। कितना दुख लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन मेरा पापा मुझे समझ नहीं पा रहा है, मेरा दो बाप हो गया। समझ गया ईश्वर मेरा बाप है, ये तो घर का बाप है, मुझे जन्म दिया, लेकिन जीवन देने वाला तो बाप उधर है। अब मैं किसकी सुनूं किसकी नहीं। ये चाहता मैं नौकरी करूं, ये चाहता शादी करूं, परिवार बसाऊं, वो चाहता कि थोड़ा छोड़कर निकल और मेरा काम कर। मैं पूरा कंफ्यूज रास्ते में। उसी समय फादर जब इधर बुलाया, मैं ट्रेन में चढ़ा। मैं दुखी हूँ, निराश हूँ, फादर को कुछ नहीं बताया। कपड़ा उपड़ा डाला चुपके से, बाइबल पकड़ा, बैग लेकर मैं निकल गया। रास्ते में एक घटना घटा। ट्रेन के मेरे बगल में आगे एक छोटा बच्चा बैठा है, 5-6 साल का। वो ऐसा झपकी ले रहा है, नींद में है। मैं सोच रहा हूँ इसका मम्मी पापा नहीं, गिरेगा तो चोट लग जाएगा। तो मैं रेडी हूँ उसे पकड़ने के लिए। मेरा ध्यान चिंता से निकलकर इस बच्चे में चला गया। तब इसके बगल में एक नानी बैठी थी, बूढ़ी बैठी थी, बुजुर्ग थी। उसने इस बच्चे को एक चाटा मार दिया जोर से। मैं एकदम डर गया, क्योंकि मेरा ध्यान इस बच्चे में था। मेरे आंख से एकदम आंसू निकल गया। तो लोग बोल रहे अरे इस बच्चे को क्यों मारा। तो बोल रही है माँ बाप ने पैदा किया, बोझ को मुझे दे दिया, खुद इंजॉय कर रहे हैं।
इधर सो रहा है, गिरेगा चोट लगेगा, बाहर फेंक दूंगी तुझे, अगर दोबारा सोया तो देख ले, चुपचाप बैठ। तो बच्चा रो रहे हैं और चिल्ला रहा था, शांत हो गया, पूरा आंसू है। मुझे इतना दुख लगा, मैं उधर बैठ नहीं पाया क्योंकि अभी अभी मैं मार खा के आ रहा हूँ पापा के शब्द से। मुझे बहुत लग रहा है, मैं उठ के चला गया टॉयलेट के पास उधर और जाके पूरा रो रहा हूँ, एकदम पहुँच रहा हूँ। मैं नहीं जाऊँगा उधर, नहीं बैठूंगा, इधर ही ठीक हूँ। टॉयलेट के पास खड़ा हूँ, फिर पाँव दर्द हो रहा है, मैं सोचता उधर से हल्ला नहीं हो रहा, अभी जाके बैठूंगा। फिर जाके बैठा, मैं क्या देख रहा हूँ, बच्चा फिर झपकी ले रहा है। मैं बोला इसको तो फिर मारेगा ये नानी, तो उसका कान ऐसा पकड़ के घुमा दिया पूरा। तो बोलता है बोला था ना नहीं सोना, मैं बाहर फेंक दूं। मैं भागा इधर से, मैं नहीं सह सकूंगा इसे। जहाँ के उधर पूरा रो रहा हूँ, मुझे लग रहा मेरा घटना मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और इतना रो रहा हूँ, इतना रो रहा हूँ। मैं फिर पहुँचा तो उधर से एक कोई वो चिप्स वगैरह बेचने वाला ट्रेन में घुस गया, तो वो बेचते बेचते मेरे बगल में। तो मैं सोचा 2 पैकेट चिप्स खरीदूंगा उस बच्चे को। वो डिग बॉय में उतरने वाले वो लोग, तो मैं तो आगे आऊँगा मार्गरीटा में, तो वो मुझसे पहले उतरेंगे, तो मैं उनको ये पैकेट दे दूंगा उस बच्चे को, थोड़ा मुझे खुशी लगेगा। मैंने 2 पैकेट खरीदा चिप्स, और जब वो उतर रहे थे वो नानी ऐसा पकड़ के पीछे मारते मारते लेके आ रहे हैं, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है, अरे रहम करो बच्चे पर। तो मैं दे रहा था तो बच्चा ऐसा किया, उसको खींच के उतार दिया। मेरे हाथ से वो चिप्स नहीं ले पाया और नीचे उतर गया। तो मैं ऐसे निकल के सिर निकाल के देख रहा हूँ, वो लड़का मुड़ मुड़ के देख रहा, उसे चिप्स चाहिए। ये ऐसा देख रहा कि जान पहचान हो, रिश्तेदार हो। उनके आंखों में मैंने आंख डालकर देखा, वो बच्चा मेरी आंखों में देखा, एक अजीब सा रिश्ता जैसा लग रहा है, लेकिन वो चिप्स का बच्चा है, चिप्स चाहिए उसे। मैं ऐसा करके बैठा, वो लेना भी चाहता, हाथ को ऐसा कर रहा, लेकिन हाथ घसीटते हुए लेके चला। अब ट्रेन स्टार्ट हो गया, 2 पैकेट चिप्स मेरे पास रह गए। मैं टॉयलेट के वहाँ ऐसा करके खड़ा हूँ। एक तो घर का चिंता, इधर ट्रेन में भी ऐसा हो गया। ये चिप्स भी मैंने खाने के लिए नहीं, कुछ तो खाने का मन ही नहीं है, इसके लिए लिया था, ये बच्चा को भी दे नहीं पाया। उसके बाद जस्ट थोड़े बाद डिग बॉय के में से 2 भिखारी लोग, काला काला, ये कोयला की खान से निकल के आए जैसा लग रहा है, काला काला पूरा। इधर ऐसे भी कोयले की खान है, तो एकदम बाल बड़े बड़े, फटा हुआ कपड़ा काला काला, एकदम मैला पूरा छाया हो उनके चेहरे में, शरीर में। तो ये व्यक्ति लोग सबके पास आ रहे, भागो इधर से, हट जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ बोले। वो दोनों मेरे पास आ गए। मैं बोला चिप्स खाओगे आप लोग? ऐसे ऐसे मैंने फड़ा, एक इसको दे दिया, एक इसको दे। वो लोग फटाफट फट के फटाफट खा रहे। मुझे बहुत खुशी लगा, शायद इनके लिए ये चिप्स था। बोला हालेलुया, हालेलुया। उस समय जाके मैं थोड़ा देर बैठा, एक आवाज आया बाइबल से। क्या आवाज आया पता है? जॉन 14 में 18 में वहाँ लिखा, देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 18 में एक आवाज आया मेरा कान में। क्या आवाज सुनेंगे आप? बोली, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अनाथ किसे कहते हैं? जिसका माँ बाप नहीं रहता। मेरा पिता ने बोला मैं तेरा बाप नहीं हूँ, और मानो मैं अनाथ हो गया, लेकिन ईश्वर बोला मैं तुझे अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं ऐसा बाप नहीं हूँ कि तुझे मैं अनाथ छोड़ दूँ। मुझे उसी समय ईश्वर के प्रेम का महसूस ट्रेन में होने लगा। मैं ईश्वरीय प्रेम, पिता का प्रेम का अनुभव करने लगा, क्योंकि जब मैं दुखी था, निराश था, वो मुझे सांत्वना देने के लिए, दिलासा देने के लिए ट्रेन में चढ़ाया, सारी घटना को घटने दिया। उसके बाद मैं उतरा और एक चिंता था, डर था, वो खत्म हो गया। खुशी और आनंद के साथ मैं यहाँ प्रवेश किया और अधिकार के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। सबको ये गवाही दी मैंने कि भले स्तोत्र 27:10 देखिए क्या लिखा है। 27:10 मेरे पीछे बोले, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा।
मुझे ये सब वचन मिला, मेरे माँ बाप छोड़ दिए तो छोड़ दिए, कोई बात नहीं, प्रभु मुझे अपनाएगा। वो छोड़ने वाला नहीं है, वो त्यागने वाला नहीं है। और तब से और अधिक गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ मेरा होता गया। और धीरे धीरे हमें पल्ली से, फिर पूरे बिशप स्वामी जी से अधिकार पत्र मिला, और धीरे धीरे हम लोग अपने पल्ली से निकलकर धर्म प्रांत में, अनेक धर्म प्रांत में और दूसरे राज्य में भी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ईश्वर ने भेजा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा सबके लिए ईश्वर की योजना है और तेरा भाग्य को मैं पलट दूंगा, लेकिन उस योजना में हमें जुड़ना है, और जुड़ने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतरा, प्रेरित चरित्र 1:8 में हम पढ़ रहे थे, क्या मिला? यहां पर लिखा देखिए, क्या मिला उनको? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा। क्या देगा? सामर्थ, शक्ति। ये शक्ति नहीं मिलेगा तो हम लोग ख्रिस्तीय जीवन नहीं जी सकेंगे। ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है, गवाही देने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है। और जब तक पवित्र आत्मा आप में क्रियाशील नहीं होगा, तब तक हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, हमसे गवाही नहीं होंगी, सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा, ख्रिस्तीय जीवन जीना हमसे नहीं होगा, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का कार्य है। ख्रिस्तीय जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन है। अगर इसमें पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है तो हम लोग भी उन सांसारिक लोगों जैसा ही जीवन जिएंगे, जैसे वे लोग भोग विलास करते हैं, नशाबाजी करते हैं, गुटखा खाते हैं, गांजा पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशीली चीजों का सेवन करते हैं, वैसे ही हम ख्रिस्तीय लोग भी करेंगे। आप लोग सोचिए, प्रेरित चरित्र में अध्याय 2 में, पेंतकोस्त में, जब बाद में मैं इसको और सुंदर से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको हल्का सा इसमें टच करके ले जाना चाहता हूं। जब पवित्र आत्मा उतरा शिष्यों में, वो लोग कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे? बाहर थे कि अंदर थे? द्वार खिड़की खुला था कि बंद था? क्यों? क्योंकि वो डरे हुए थे। उनके अंदर डर था, चिंता था, निराशा था, घबराहट थी, क्योंकि उनके गुरु को मार दिया गया है। 3 साल उसके साथ ये लोग रहे, यीशु को जानते थे, यीशु का वचन सुने थे, यीशु के चमत्कार को देखे थे। हम लोग भी यीशु को जानते हैं, चमत्कार को देखते हैं, साक्षियां सुनते हैं। वो लोग भी ऐसा करते किए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर डर था, उनके अंदर चिंता थी, भय था, निराशा था, अंधकार था। बाहर जाने में उन्हें संकोच हो रहा था, लोगों के बीच खड़ा होने में उन्हें घबराहट हो रही थी, इसलिए अपने को कमरे के अंदर रखना ठीक समझा, दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दी है, ताकि लोगों को सुनाई ना दे, लोगों को हमें देखने का मौका ना मिले, उंगली उठाने का मौका ना मिले, और हमें मरने का मौका ना मिले। हम लोग सेफ रहना चाहते हैं घर के अंदर, कमरे के अंदर। लेकिन यीशु ने जब वादा किया था कि मैं जाऊंगा और सहायक को भेजूंगा, वो पेंतकोस्त के घड़ी सहायक आता है, वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अनोखी भाषा बोलने लगते हैं, तब डर खत्म, चिंता खत्म, निराशा खत्म, घबराहट खत्म, जाकर खुद दरवाजा खोलते हैं, निकल जाते हैं बाहर। ये इधर गया, वो उधर गया, अब झुंड की भी जरूरत नहीं है, डर नहीं लग रहा, अब अकेला भी मैं गवाही दे सकता हूँ, अकेला भी यीशु का प्रचार कर सकता हूँ। भीड़ में घुस जा रहे हैं, यहाँ जाके घुस जा, हजारों में चले जा रहे हैं, मरने का डर नहीं, मरने का भय नहीं, लोगों का कोई चिंता नहीं, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोले इसका कोई परवाह नहीं, सुसमाचार का प्रचार
गवाहियां, साक्षियां, महिमा के कार्य। ख्रिस्त जीवन की शुरुआत, कलीसिया की शुरुआत और कलीसिया में निवास करने वाले लोगों की शुरुआत आत्मा से हुई, पवित्र आत्मा से। आज ख्रिस्त जीवन की शुरुआत मेरे जीवन में कब होगा? जब आत्मा एक्टिव होगा, जब आत्मा क्रियाशील होगा, जब आत्मा मुझे संचालन करेगा। डर नहीं लगेगा लोगों के बीच जाकर आप सिनेमा की बात, इस हीरोइन हीरो ये दुनिया की बातें करने के बजाय आप जब आत्मा से भरे रहेंगे, गवाह बनकर खड़े हो जाएंगे, सुसमाचार लेकर खड़े हो जाएंगे, ईसा मसीह को लेकर खड़े हो जाएंगे। अगर पवित्र आत्मा से नहीं भरे, याद रखिए जो पाप स्वीकार किया है ना, उसी पाप में जाएंगे, फिर उसी गंदगी में। बहुत सारे लोग वही दारू का बोतल पकड़ेंगे, वह गुटखा का पैकेट फाड़कर मुंह में घुसाएंगे, वही ब्याह विचार का रिश्ता होगा, वही गंदे रिश्ते होंगे। कितना बार कल आप बोल रहे थे नहीं हम यीशु को प्यार करेंगे, लड़का को नहीं, लड़की को नहीं, चीज वस्तु को नहीं, लेकिन ये बोलने से नहीं होगा। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा एक्टिव नहीं होगा, जब तक आपके जीवन को पवित्र आत्मा संचालित नहीं करेगा, आप 1000 बार बोलने से भी फेल हो जाएंगे, लेकिन बिना बोले भी सफल हो जाएंगे जब पवित्र आत्मा आप में क्रियाशील होगा। आज आपको अपने जीवन में सिर्फ पवित्र आत्मा को मनन चिंतन कीजिए। पवित्र आत्मा आपको ख्रिस्त जीवन जीने का, गवाही का जीवन जीने का, साक्ष्य का जीवन जीने का और अपने बुलाहट के जीवन को जीने का, सुसमाचार के प्रचार के जीवन को जीने का एक सामर्थ्य देता है। ये सामर्थ्य की जरूरत है हम सब जनों को, चाहे वो हमारा संत पिता हो, चाहे कार्डिनल्स लोग हो, आर्च बिशप लोग हो, चाहे बिशप हो, चाहे प्रिस्ट हो, चाहे सिस्टर लोग हो, चाहे छोटा से छोटा सेवक सेविका हो, चाहे आम लोग हो। जितने लोगों को प्रभु ने बुलाया है बपतिस्मा के द्वारा, उन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा एक्टिव होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का उनके जीवन में संचालन होना बहुत जरूरी है। तभी हम डर से निकलकर, भय से निकलकर, संसार से निकलकर परमेश्वर का एक गवाह बनेंगे, परमेश्वर की एक साक्ष्य बनेंगे, सुसमाचार का एक सच्चा प्रचारक बन जाएंगे और अंत में अनंत जीवन का अधिकारी भी बन पाएंगे। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की जरूरत हम सभी जनों को है। पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारा जीवन और गैर ख्रिस्तियों का जीवन में कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन पवित्र आत्मा जैसे ही एक्टिवेट होता है, जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। आपका सोच विचार उनसे मेल नहीं खाएगी, आपका चाल चलन, पहनावा, रहन सहन उनसे मेल नहीं खाएगा, बिल्कुल अलग। आप यूनिक हो जाएंगे, अनकॉमन हो जाएंगे, दुनिया से अलग हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसे चुनता है उसे दुनिया से अपने लिए अलग करता है। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए ईसाया 43:10 में क्या लिखा है? ईसाया नबी के ग्रंथ 43:10, मेरे पीछे बोलिए। प्रभु कहता है तुम मेरे साक्षी हो। प्रभु कहता है तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको इसलिए चुना है कि तुम जान जाओ, मुझ में विश्वास करो और यह समझो कि मैं वही हूँ। मेरे पहले ना तो कोई ईश्वर हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, तुम मेरे साक्षी हो, गवाह हो। हम लोग प्रभु के क्या हैं? साक्षी हैं। हम लोग प्रभु के क्या हैं? साक्षी हैं।
वो मुस्लिम लोग जब सुसमाचार सुने, मेरी गवाही को सुने, मेरे पापा की गवाही को, और बहुत सारी गवाही मैंने उनको बस में सुनाया, लास्ट में उन्होंने क्या बोला पता है? हमें पता ही नहीं था यीशु इतना महान है और आपके जीवन में इतना सारा कार्य किया यीशु ने। तो वहां उतरने वाले थे तो बोला, यहाँ पर कोई है सुसमाचार ऐसा जो आपने सुना है, सुनाने वाला, हम सुनना चाहते हैं। बोला, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक बार मैं फिर बस में जा रहा था, मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, कोट टाई लगा के बढ़िया वेल ड्रेस्ड बैठा हुआ है। मैं सोचा कोई ऑफिस जा रहा होगा, ये कंपनी में काम करता होगा। थोड़ा देर बाद सादा निकाल कर रगड़ रहा है हाथ में, खैनी निकाल के। मैं बोला मैचिंग तो नहीं कर रहा है बेचारे भाई का। तो थोड़े देर बाद मुझे ईश्वर की प्रेरणा, इसे बोल सादा नहीं खाना है बोल के, बोल क्या है सादा, इसको बता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं अपने अंधकरण से आवाज आ रही है, इसको बता। मैं बोले ये कौन है पता नहीं, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, मैं इसको बोलूँगा खराब पाएगा, ये तो इसको पसंद है शायद सादा घर, अभी मैं बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बोल इसको। तब मैंने अय्यूब की किताब से, पुस्तक से अध्याय 20 12 से 16 के वाक्यों को उनको बताया। आपको पता है ये सादा क्या है? बुराई का स्वाद है, बुराई का स्वाद। इसे आप होंठ में जीभ के नीचे रखते हैं, तालू से स्वाद लेते हैं, लेकिन पता है ये नाग के विष के बराबर है, नाग के विष के बराबर। सर्प का दंश तुझे मारेगा। इसलिए सादा खाने वालों का दांत बूढ़ा बूढ़ी होने से पहले निकल जाते हैं, बिना दांत के। फिर इससे जुड़े आंख में, दिमाग में नसें रहती है, आपका दिमाग और आंख दोनों कमजोर हो जाते हैं, पाचन शक्ति बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। और हर नशा जो दिमाग को पकड़ता है वो बुराई है। इसलिए नशा क्या करता है? सबसे पहले इंसान की बुद्धि को खाता है। किसको खाता है? बुद्धि। नशा लेने वाले आप जो भी हैं, सबसे पहले आपकी बुद्धि को खाने का काम करता है नशा। होशियार 4:11 में लिखा है, नशा नया हो पुराना हो जैसा भी हो, चबा कर लो, सूंघ कर लो, पी कर लो, तेरे बुद्धि को भ्रष्ट करता है। क्योंकि इंसान का बुद्धि है, ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा तो जानवर जैसा हो जाएगा। जैसे जानवर लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नोचते हैं, फाड़ते हैं, तेरा स्वभाव भी ऐसा हो जाएगा। तो इंसान जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। शैतान भी जानता है इसका बुद्धि है, जब तक ईश्वर की तरफ जाएगा मैं इसके बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगा, ये ईश्वर की तरफ जा ही नहीं पाएगा। इसलिए जितना भी शराबी लोग हैं, जितना भी नशेबाजी करने वाले लोग हैं, वे लोग ईश्वर की तरफ उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। विनती प्रार्थना में, साधना में, वचन में और सेवा शुश्रूषा में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं। ये लोग अड्डा बनाना पसंद करते हैं, अड्डा में होकर भोग विलासी जीवन, अश्लीलता का जीवन जीना पसंद करते। क्यों? क्योंकि शैतान ने इनके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए ये लोग कभी सभ्य हो ही नहीं सकते हैं। अश्लीलता का जीवन, वासना से भरा जीवन। 1 कुरिन्थियों 15:33 क्या लिखा है? देखिए थोड़ा वहां 1 कुरिन्थियों में यहां लिखा है, आपके संगति, फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसका प्रभाव आपको कैसा पड़ेगा। यहां पर बहुत बढ़िया से लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। धोखे में ना रहे, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। जैसा नशा बुद्धि को भ्रष्ट करता है, आपके गलत मित्र आपके चरित्र को भ्रष्ट करता है। इसलिए हमारा चरित्र साक्ष्य देना चाहिए। चरित्र, तुम्हारे काम ईश्वर की महिमा कराने वाला हो। मत्ती 5 में यीशु ने बोला, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में हम देखते हैं, यीशु बोलता है 14 वचन में, तुम संसार की ज्योति हो। और 16 वचन में लिखा है,
तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। भला काम कब होगा? जब ज्योति तुझ में होगा, जब आत्मा तुझ में होगा, भला काम तुझसे निकलेगा, भला आचरण तू करेगा। और महिमा ईश्वर की तब होगी जब तुझसे ये भलाई के कार्य होंगे। लोग तुझे देखेंगे, तेरे भले कामों को देखेंगे और वे खुद ईश्वर की महिमा करेंगे। चुना हुआ लोग अपनी महिमा नहीं कराता है, मुझे ये वरदान मिला है, मुझे माँ मरियम का वरदान मिला, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिला, मुझे प्रार्थना करने का वरदान मिला, कभी नहीं बोलता चुना हुआ लोग। वरदान मिला हुआ लोग सिर्फ ईश्वर की महिमा करते हैं, लोग उसके बारे में बोलते हैं, वो कभी नहीं बोलता है, वो तो उनका कर्तव्य मात्र है। ये तो ईश्वर की कृपा है, मैं जो कुछ भी ईश्वर की कृपा से हूं, ये कृपा है। जब पवित्र आत्मा आपको मिलता है, ये कृपा मिलता है, ऑटोमेटिक ईश्वर की महिमा आपके द्वारा होना शुरू हो जाता है। लोग आपके कारण ईश्वर की महिमा स्तुति प्रशंसा करने लगते हैं। इसलिए हम सुन रहे थे कि हम लोगों को प्रभु ने चुना है साक्षी के रूप में। किसके रूप में? साक्षी के रूप में। इसलिए क्या नहीं करना, देखिए दूसरा तिमोथी अध्याय 1:8 में लिखा है, बोलिए, तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और न मुझसे। देखिए, साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव नहीं करना है, नहीं लजाना है। कब लाज लगेगा आपको? जब पवित्र आत्मा आप में काम नहीं कर रहा है। आपको यीशु के बारे में बोलने से लाज लगेगा। एक बार इसी आश्रम में एक वॉलेंटियर थी, तो फादर जी ने शायद उन्हें अपना साक्षी देने के लिए बोला था। तो मैं इधर बगल में अपर रूम में बैठकर, आराधना चल रही थी, वहां पर मैं बैठ के प्रभु के सामने प्रार्थना अकेला कर रहा था। तो ये बहन यहाँ आने से पहले वहाँ अपर रूम में थी, प्रार्थना कर रही थी। तो उनको प्रेरणा मिला कि मैं ब्रदर से जाकर थोड़ा प्रार्थना कराऊंगी। तो बोला, ब्रदर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आज मुझे साक्ष्य देने के लिए कहा गया है। मैं बोला, बहुत बढ़िया बात। मैंने बोला, आप घुटना टेको, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने उनके लिए प्रार्थना की हाथ रख कर। प्रभु, आपने इस बहन को यहाँ सेवा इतना दिन कराया, आज उसको मौका दिया है साक्ष्य देने के लिए, इसलिए पवित्र आत्मा इसे आप इस्तेमाल कीजिए और आप बोलिए, सिर्फ ईश्वर की महिमा होनी चाहिए। तो बहन आकर ऐसा साक्ष्य दी। उसने कितना बार ब्याह विचार किया है, कितने बार बुराई किया है, कितना गंदगी काम किया है, कितने लड़कों के जीवन में बुराई किया, बहकाया, भरमाया, ये सब गवाही खुल के दिया, खुल के दिया। लाज भी नहीं लग रहा उसे, शर्म भी नहीं लग रहा उसे, खुल के। मेरा यीशु कितना महान है, उन बुराइयों से मुझे निकाल कर लाया, मुझे नया बनाया। आज मुझे इस आश्रम में एक सेविका के रूप में रखा है, सेवा करने के लिए बोला। मैं सुन रहा था, मैं ईश्वर को अंदर धन्यवाद दे रहा था। प्रभु तुझे धन्यवाद, तेरी महिमा। जब वो बहन निकली, मैं उससे पहले चला जा चुका था। बाद में वहाँ उस सीढ़ी के वहाँ बैठी थी, थोड़ा दुखी थी। मैं बोला, अरे क्या हो गया, आप दुखी क्यों हैं? नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? आप ऐसे ऐसे साक्षी दे दिए, ऐसी ऐसी बात को थोड़ी बोलना चाहिए, इतना अंदर की गुप्त बातों को भी आपने प्रकट कर दिया। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं मैंने क्या बोल दिया। मैं उसके बगल में सीढ़ी में बैठा, बोला, बहन आपने नहीं बोला है, पवित्र आत्मा ने बोला है। आपके जैसे कितने सारे बहन वहां ब्याह विचार करके बैठे हुए हैं। आज परमेश्वर ने उनकी आंख को खोल दिया, उन्हें ज्योति प्रदान किया, ताकि वे भी ब्याह विचार से निकले और तुम्हारी तरह प्रभु में समर्पित हो। लोग क्या बोल रहे उसे मत सुनो,
मैंने सुना तुम्हारा साक्ष्य और मैं विश्वास दिलाता हूं आज परमेश्वर आपके वजह से बहुत खुश है। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, ताली बजाकर। वो खुशी से भर गई, उसका दुख उसी क्षण खत्म हो गया और वो बोली थैंक यू ब्रदर जी। मुझे लगा मैंने क्या बोल दिया, अब लगा परमेश्वर ने मेरे द्वारा बोला है। और थोड़ा समय पहले एक बोझ महसूस हो रहा था लोगों की बातों को सुनकर, लेकिन अभी मुझे लग रहा मैं और अधिक गवाही दूंगी लोगों को, और अधिक लोगों के बीच जाके बताऊंगी कि यीशु कितना महान है, वो कैसे जीवन को रूपांतरित कर देता है, कैसे जीवन को नया बना देता है। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, साक्ष्य देने में हमें लज्जा नहीं होना चाहिए। लज्जा कब लगेगी? जब पवित्र आत्मा काम ही नहीं कर रहे हैं। इधर जाएंगे चुगली की बात करेंगे, इधर जाके बुराई करेंगे, उधर जाके उसकी बात करेंगे, उसकी बात, सिनेमा की बात, खेलकूद की बात, जिसमें हमारा उद्धार नहीं हो सकता, जिसमें हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, जिससे हमें शांति नहीं मिल सकती, ऐसी बातों का प्रचार हम करते हैं। ऐसी बातों की प्रचार करते कितने लोगों का शांति खत्म हो जाता है, कितने सारे लोग कोमा में पहुंच जाते हैं, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने लोग आत्महत्या करने चले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों का प्रचार हम करते हैं। ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ शब्द है। हम कितने पाप करके इधर आए थे, किए थे कि नहीं? कितना कोई ब्याह विचार करके आए थे, चोरी करने वाला शराबी लोग आए थे, कितने लोगों को मारा पीटा, माँ बाप का अनादर किया हुआ बच्चे लोग इधर भरे हुए हैं। लेकिन ईश्वर ने आपको बचाने के लिए कोशिश किया, समझाने के लिए कोशिश किया, पश्चाताप करने के लिए मदद किया, पाप स्वीकार करने के लिए मदद किया। और ऐसे ऐसे शब्द यहाँ से निकले जो आपके निर्माण के लिए है, आपकी भलाई के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए है। आपको दुखी करने के लिए, चिंता करने के लिए या आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा देने वाला एक भी शब्द नहीं निकला यहाँ से, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर को विनाश से घृणा है, किसी के मृत्यु से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि सभी लोग जीवन पाए। इसीलिए हमें एक साक्षी, एक गवाह, एक क्रिस्तीय, एक सच्चा सेवक सेविका, एक अच्छा बुलाहट में समर्पित व्यक्ति बनना है। तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने देना है, जगह देना है। अभी आपका दिल नया हो गया है, आज और भी शिक्षा होंगी, पवित्र में से आराधना। आज विशेषकर पवित्र आत्मा से भरने के लिए आप लोगों को प्रार्थना करना है, दुहाई देना, क्योंकि यहाँ से जब आप जाएंगे आपके साथ पवित्र आत्मा क्रियाशील होना चाहिए। नहीं तो वही गांव, वही परिस्थिति, वही लोग, वही दोस्त आपको निचोड़ डालेंगे। शत्रु शैतान गुस्सा होकर रहेगा, इन्होंने जाके पाप स्वीकार कर लिया, इन्होंने जाके मेरा काम छोड़ने का निर्णय कर लिया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, आने दो रिटर्न, उससे भी ज्यादा पाप करूंगा। एक बुरी आत्मा एक से निकलता तो और बुरी 7 आत्मा लेकर आके घुसता है। ये सिस्टम बाहर खड़ा है, लेकिन आप इस सिस्टम को उड़ा देना एक बार। पवित्र आत्मा से भर के जाना है मुझे। किससे भर के जाना है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगा के जाना है तो शैतान का सारा सिस्टम उड़ जाएगा, जाकर खत्म हो जाएगा, वो भागेगा आपको छोड़कर, और आप एक नया सिस्टम लेके आएंगे आपके घर में, आपके मंडली में, आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदारों में। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो जाएं, एक छोटा सा गीत गाएंगे हम लोग। खड़े हो जाएंगे सभी लोग। प्रभु वो आत्मा और वो सामर्थ आपको आज देना चाहता है, क्योंकि आपने यीशु में विश्वास किया। इसका प्रमाण है आपने पश्चाताप किया, आपने पाप स्वीकार किया, आप यीशु में विश्वास करते हैं। और विश्वासियों को
पवित्र आत्मा प्राप्त करने का अधिकार है। दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए। हम ईश्वर को दुहाई देंगे, स्तुति करेंगे। ईश्वर उसके निजी आत्मा से, पवित्र आत्मा से मुझे भरे, मुझ में पवित्र आत्मा जाग जाए, मुझ में पवित्र आत्मा क्रियाशील हो, मुझे संचालित करे पवित्र आत्मा, जिससे मेरे द्वारा साक्ष्य हो, गवाही हो, सुसमाचार का प्रचार हो और ईश्वर की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से मुंह खोलकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। वी वेलकम यू, वी वेलकम यू, वी प्रेज यू, वी थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा पिता। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक वचन बताऊंगा, आप नाश्ता के लिए जाएंगे। उससे पहले प्रकाशना अध्याय 17 वचन 14। वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें पराजित कर देगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु एवं राजाओं का राजा है। मेमने के साथ उसके अनुयायी भी विजयी होंगे, उनके फॉलोअर्स भी विजयी होंगे, क्योंकि वे बुलाए गए हैं, कृपा पात्र हैं और ईमानदार हैं। यीशु के पीछे चलने वाले विजयी होंगे, कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ने उन्हें बुलाया है। वे उसके कृपा के पात्र हैं और ईश्वर ने उन्हें आत्मा से विभूषित किया है। वे ईमानदार हैं, आज्ञाकारी हैं, इसलिए वे लोग भी नहीं हारेंगे, वे लोग विजयी होंगे। आपको परमेश्वर विजयी होने के लिए बुलाया है। विजयी परमेश्वर ने आपको आज से आने वाले दिन विजयी के पथ पर, विजयी यात्रा पर ले चलने के लिए बुलाया है। इसलिए प्रभु में बने रहें, आत्मा से भरे रहें और विजयी के इस पथ पर आगे बढ़ते जाएं। हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे बीच है, अपने वायदे के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। याद रखना, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। महसूस कीजिए, जब हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो हम प्रभु को महसूस कर पाते हैं। जकरिया 2:9 में लिखा है, मैं तेरे चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा, चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और महिमा के साथ तेरे बीच में निवास करूंगा। मैं तेरे बीच में महिमा के साथ रहूंगा। वो परमेश्वर हमारे चारों ओर आग की दीवार बनकर खड़ा है। वो परमेश्वर हमारे बीच में महिमा के साथ निवास करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके साथ जुड़े रहें, उसे महसूस करें, अनुभव करें हर समय, हर पल, क्योंकि वह अपने प्रतिज्ञा के अनुसार काम करता है। जो भोजन, जो आहार, जो नाश्ता हम लेने के लिए जाएंगे, प्रभु उसमें आशीष बरसाए, ताकि उसे खाकर हमारा मन, आत्मा और शरीर शुद्ध हो, हमारा दिल शुद्ध हो और स्वस्थ हो जाए, पवित्र आत्मा से भर जाने योग्य बन जाए हमारा जीवन। शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले ईश्वर की महिमा में बढ़ने के लिए। ऐसी कृपा उतरने पाए आज के आहार पर। प्रभु की दया, प्रभु की कृपा, प्रभु की सुरक्षा और शांति हम लोगों के साथ बनी रहे, ताकि हम ईश्वर की कृपा में
भरकर ईश्वर की महिमा में बढ़ते जाएं। इन सब मतलबों को ईश्वर के चरणों में रखते हुए माँ मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरियम, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। मरिया ख्रिस्तियों की सहायिका, क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।